तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ब्रह्म समाज के बारे में ना। ब्रह्म समाज यानी कि संस्थापक इसको थे राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय के बारे में हम लोग देखें इस वीडियो में क्या जानेंगे, उनको बारे में जीवनी के बारे में जानेंगे और राजा राम मोहन राय को किस किस नाम से जाना जाता था यानी कि उपनाम के बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग राजा राम मोहन राय के किन किन नामों के तहत मैंने उपाधियां दी गई थे उसको बारे में जानेंगे ना। तो अगर देखें ब्रह्म समाज के बारे में बात थोड़ा सा हम लोग चलेंगे तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, अब देखें राजा राम मोहन राय थे ना, इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, मतलब कि बहुत सारे भाषा जानते थे, बहुत सारे मतलब कि 12 भाषा को इनको ज्ञान था। तो वही लिखा है कि अर्थात इनको कई भाषाओं का ज्ञान था यानी कि 12 भाषा ही जानते थे राजा राम मोहन राय। अगर देखें राजा राम मोहन राय के जीवनी की बात करिएगा तो जीवनी यानी कि जन्म, सबसे पहले जन्म देखते हैं तो जन्म हुआ था 22 मई 1772 इसमें पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के वो जिला है हुगली जिला में। हुगली जिला के अंदर एक छोटा सा गांव था जिसको नाम था कुछ राधानगर, यानी कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिला में राधानगर में हुआ था। अब इनको मृत्यु हो गया। मृत्यु कब हुआ था? 27 सितंबर 1833 को। सबसे इंपॉर्टेंट भी यही पूछता है ना, अब इसमें पूछता है किस तरह से देखिएगा। 27 सितंबर 1833 को कहा इनका मृत्यु हो गया। कहाँ हुआ? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। अब जब इनको 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ तो वहीं पर इनको किया गया, दफन किया गया। यानी कि ब्रिस्टल इंग्लैंड में अगर पूछेगा कि राजा राम मोहन राय का कब्र कहाँ स्थित है तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगर पूछेगा कि राजा राम मोहन राय का मृत्यु कहाँ हुआ था तो कहाँ हुआ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही हुआ था। और कब? 1833 में, और 1772 में जन्म हुआ था। अब देखिए अगर राजा राम मोहन राय का देखिए ये लिख दिया है बात के कि यहीं पर इनका कब्र स्थित है, यानी कहाँ? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अब राजा राम मोहन राय ना बहुत स्ट्रगल किए, यानी कि 1803 से लेके 1814 तक, मतलब कि लगभग 11 साल तक कौन किस पद पर है? दीवान के पद पर रहे थे। कितना साल तक? 11 साल तक किस पद पर? दीवान भी रह चुके थे। कितना साल तक? 11 साल तक रहे थे। अब देखिए उपनाम ना, अब राजा राम मोहन राय को उपनाम से जाना जाता था, बहुत सारा नाम था ना। उपनाम की बात करेगा तो पहले देखे राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक या पिता कहा जाता था। तो पूछता है क्वेश्चन कि आधुनिक भारत का जनक या पिता किससे कहते हैं, तो आंसर में कुछ हम लोग बोलेंगे राजा राम मोहन राय ना। तो फर्स्ट हो गया। अब देखिए उपनाम सेकंड में देखेगा तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार का अग्रदूत भी कहते थे। समाज जो भी समाज में और जो भी धर्म से संबंधित इस सुधार बहुत सारा किए थे, सबसे ज्यादा मतलब सुधार यही किए थे, इसीलिए राजा राम मोहन राय को सामाजिक एवं धार्मिक सुधार का अग्रदूत मतलब तो आगे थे इस संबंध में, हर एक चीज में ना, सामाजिक और धार्मिक के लिए, इसलिए इनको सामाजिक एवं धार्मिक सुधार का अग्रदूत बोलते थे। पत्रकारिता का अग्रदूत भी बोलते थे। ये राजा राम मोहन राय बहुत सारा पत्र निकाले हैं, आगे हम बताएंगे, बहुत सारा पत्र निकाले हैं, तो इसलिए इनको भी कुछ पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहते हैं। और भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष है। अगला में भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष कौन है तो राजा राम मोहन राय का नाम आएगा। पूछेगा अगला कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किससे कहते हैं? भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था किसने किए थे तो राजा राम मोहन राय ने किए थे, इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं। अतीत एवं भविष्य का सेतु भी कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कि अतीत एवं भविष्य का सेतु किससे कहते हैं तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। अब इनको उपाधियां देखिएगा तो 2 गो उपाधि था, एगो राजा का उपाधि मिलल था, अब एगो युगदूत के उपाधि मिलल था। अब राजा के उपाधि जो अकबर द्वितीय है ना, अकबर द्वितीय ने 1831 में, अकबर द्वितीय 1831 में राजा राम मोहन राय को राजा के उपाधि दिए थे। और युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को कहा कि ये युगदूत है। तो युगदूत की उपाधि किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और राजा की उपाधि किसने दिया था तो अकबर द्वितीय ने, कब? 1801